आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कैसे बनाना है। उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है, उसको आपको कब देना है, किस मात्रा में देना है अपने पौधों को, कौन कौन से पौधों में आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सब कुछ A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सर्दी के समय बना रहे हैं तो आपको पौधों के लिए 0.5% घोल को तैयार करना है सरसों की खली का। और गर्मियों में अगर आप इस फर्टिलाइज़र को बना रहे हैं तो आपको 0.25% घोल तैयार करना है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस मात्रा में लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आपने पौधों और फल के प्लांट्स को देंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके प्लांट्स के लिए, और उससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, वो हरे भरे भी रहेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे देंगे तो उससे क्या होगा, आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है और पौधा सूख जाता है। तो चलिए, अब मैं आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे रेडी करना है वो बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास सरसों की खली है यहाँ पे, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। आप चाहे सरसों की खली जो आपकी आती है मार्केट में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोटी आप जो सरसों की खली होती है। उससे फ़र्क क्या होता है, अगर आप सरसों की खली आप मोटी से आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप थोड़ा पीस का इसको बनाएंगे तो एक दिन कम समय लगेगा आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी करने में। तो आप चाहे मोटी सरसों की खली का यूज कर सकते हैं या फिर पीस कर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पीस कर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। साथ में देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है प्लास्टिक का एक बर्तन। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लास्टिक के बर्तन में बनाएं या फिर आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं। आप लोहे और स्टील के बर्तन में आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी ना करें। तो आप प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं या फिर मिट्टी का। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बर्तन लिया है, यहाँ पे एक बाल्टी ली है, इसमें मैं अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाला हूँ। और किस मात्रा में बनाना है, देखिए सर्दी का समय चल रहा है तो मैं यहाँ पे अपना 0.5% घोल तैयार करूंगा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का। तो इसके लिए जो मैं अपनी सरसों की खली ले रहा हूँ, यहाँ पे 200 ग्राम मैं अपनी सरसों की खली यहाँ पे अपनी बाल्टी के अंदर डाल लेता हूँ। और फिर इसमें मैं 10 लीटर पानी अपना डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके एक सैडिड एरिया में मैं इसको रख दूंगा। तो सर्दी के समय में आप इसको सैडिड एरिया में रखें और गर्मी के समय में भी आप इसको सैडिड वाली एरिया में रखें। इसको अच्छे से ढक के आप रख दें। और देखिए, सर्दी में जो समय लगता है बनने में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 7 दिन लगता है, और गर्मी में 4 दिन में बन के रेडी हो जाता है। अगर आप पीस के यूज करेंगे तो आपका 3 दिन में रेडी हो जाएगा गर्मी में, और सर्दी में 6 दिन में रेडी हो जाएगा। तो मैं पीस के रेडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 दिन में मेरा रेडी हो जाएगा बन के। तो दोस्तों, अब बात आती है 0.5% सॉल्यूशन कैसे रेडी करना है। तो मैं सर्दी में यहाँ पे अपना लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं एक सिंपल सी यहाँ मात्रा बता देता हूँ। अगर तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको 0.5% सॉल्यूशन बनाना है तो इसके लिए आप लीजिए 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप 100 ग्राम सरसों की खली डाल दीजिए। और उसमें जब वो आपको बन के रेडी हो जाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा आप 20 लीटर पानी मिला दीजिएगा। तो आपका 0.5% घोल बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही 2 लीटर पानी लीजिएगा अगर आप, तो उसमें आपको 200 ग्राम आपको सरसों की खली डालनी है। तो उसमें आपको यहाँ पे 40 लीटर पानी डालना है एक्स्ट्रा बनने के बाद। तो उसके बाद ही आपका 0.5% सोल्यूशन रेडी होगा। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 10 लीटर पानी लिया है। तो उसमें मैं यहाँ पे 200 ग्राम मैंने अपने यहाँ पे क्या डाला है, सरसों की खली डाली है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी क्या डालूंगा, 30 लीटर पानी डालूंगा एक्स्ट्रा। तो ही मेरा 0.5% सोल्यूशन बन के तैयार होगा। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अगर ह्यूज क्वान्टिटी में आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम सरसों की खली डाल दीजिएगा। और उसमें जब वो बन के रेडी हो जाएगा आपका सरसों का लिक्विड फर्टिलाइजर आपका उसमें, तो 0.5% घोल बनाने के लिए आपको उसमें 200 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिलाना होगा। तभी उसको आप अपने पौधों, प्लांट और जिसमें भी आप इसको देना चाहते हैं, खेतों वगैरह में, सब्जी वगैरह में, इसमें आप आसानी से इसको दे सकते हैं। तो अब मैं अपने लिक्विड फर्टिलाइजर को जो मैंने अब यहाँ पे अपना बनाना है उसको मैं सैडिड एरिया में रख देता हूँ। और अब 6 डेज़ के लिए वेट कर लेता हूँ। बीच बीच में क्या करना है, आपको एक बार अच्छे से इसको चला देना है। अब मैं 6 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आज पूरे 6 डे हो चुके हैं हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर को रखे हुए। और देखिए, ये बन के पूरा रेडी हो चुका है। साथ ही इसमें देखिए एक स्मेल भी आती है जिसको आपको इग्नोर करना होगा। तो साथ में देखिए, इसको मैं एक बार अच्छे से चला लेता हूँ। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको छान के भी यूज कर सकते हैं। जिसको आप लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करना है, इसको आप एक बार छान लीजिएगा। तो मैं इसको छान के यूज करने वाला हूँ, आप चाहे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार अच्छे से छान लेता हूँ। तो देखिए, मैंने अपने लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ पे छान लिया है। एक साइड जो मैंने गमले के अंदर सारा लिक्विड फर्टिलाइजर छान के रखा हुआ है, इनको मैं गमले के अंदर जो मेरे प्लांट्स हैं सब्जियों के और फ्लावर्स के, उनको देने वाला हूँ। साथ ही एक साइड जो मेरा बचा हुआ है, जो सरसों की खली जो नीचे रह गई थी,
उसको मैं अपने प्लांट्स को जो मेरे ज़मीन के अंदर है उसमें मैं इसको दे दूंगा। तो आप अगर गमलों के अंदर अपने अपने प्लांट्स लगे हुए हैं या फ्लावर्स के प्लांट्स हैं और या वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर को छान के ही दें। अगर आपके प्लांट्स गर्म उसके अंदर हैं, आपके मिट्टी के अंदर हैं, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइजर तो बन के हमारा रेडी हो गया है। अब बात आती है आपको लिक्विड फर्टिलाइजर किस मात्रा में देना है। वो मैंने आपको बताया, सर्दी के मौसम में आपको 0.5% घोल बना के देना है और गर्मियों में आपको 0.25% आपको घोल बना के देना है। तो दोस्तों 0.5% घोल कैसे रेडी करना है वो मैंने आपको बता दिया है। साथ में अगर आप गर्मी में ये लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो 0.25% घोल कैसे बनाना है। तो आपको 0.5% घोल जो बनाया है आपने, उसमें आप में जितना परसेंट आपने घोल बनाया है उसमें आपको उतना ही मात्रा पानी और एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है। तो आपका 0.25% घोल बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 0.5% घोल मैंने बना के रखा था। अब उसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी मिला दिया है। एक्स्ट्रा पानी मिलाने के बाद मैं इसको अपने प्लांट्स में दे दूंगा। जितने भी मेरे प्लांट्स हैं गमलों के अंदर, चाहे वो फ्लावर प्लांट्स हैं या मेरे वेजिटेबल प्लांट्स हैं, सब में मैं ये फर्टिलाइजर दे दूंगा। अब बात आती है किस मात्रा में देनी है ये हमें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका गमले का साइज 6 इंच से लेकर 12 इंच का गमले का साइज है तो उसमें आपको देना है ये 50 ml से 100 ml के बीच में रखनी है मात्रा आपको। तो मैं आप यहाँ पे 50-50 ml सबको अंदाज़ा से दे देता हूँ। सेम तरीके से अगर आपके गमले का साइज थोड़ा बड़ा है तो आप 100 से 150 ml मात्रा आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर की अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो आपको ये मात्रा 15 दिन के बाद आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको देनी कैसी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपने प्लांट्स में दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सिंपल उनकी जो प्लांट्स की जड़ों के पास ही देना है आपका लिक्विड फर्टिलाइजर। इसका स्प्रे आपको बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको मिट्टी के अंदर दे देना है। 50 ml छोटे गमलों के लिए और 100 ml आपको बड़े गमलों के अंदर दे सकते हैं 15 दिन के बाद अंतराल के अंदर। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर आपको किन प्लांट्स को देना है और किन प्लांट्स को नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों, आप अपने फ्लावर प्लांट्स को और वेजिटेबल प्लांट्स को और फ्रूट प्लांट्स को आसानी से लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। बस आपको किन प्लांट्स को ये नहीं देना है, जो आपके इंडोर प्लांट है उनमें आपको ये लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना है। साथ ही एडेनियम प्लांट को भी आपको ये लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना है। साथ ही बात आती है स्टोरेज की, कि जो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी किया है उसको हम कितने दिन तक स्टोर कर सके रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैक्सिमम समय आप स्टोर कर सकते हैं, 1 वीक तक आप इस फर्टिलाइजर को स्टोर कर सकते हैं। तो आप उतना ही फर्टिलाइजर बनाएं जितना आप यूज कर सकते हैं। तो आपको इसको मैक्सिमम 1 वीक तक आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसमें आपके कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइजर का फ़ायदा क्या है। तो देखिए दोस्तों, सरसों की खली के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों होते हैं। यानी मैक्रो मतलब आपका NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद होते हैं। सरसों की खली के अंदर 5% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो पौधों की ग्रोथ, पौधों को हरा भरा रखने में फ़ायदेमंद है। साथ ही पत्तियों पे अगर पीलापन आ रहा है तो उसका भी आपका इलाज ये आपको फर्टिलाइजर कर देगा। फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है 2% होती है लगभग, और पोटेशियम की मात्रा सरसों की खली के अंदर 1% होती है। तो यह फल और फूल बनने में भी सहायता करते हैं। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है आदि। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस सरसों की खली के फर्टिलाइजर के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसके फ़ायदे आपको काफ़ी मिलेंगे। एक तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा, दूसरा आपका जो फल बनने में और फूल बनने में ये सहायता करेंगे। साथ ही आपका अगर सर्दियों के समय में आप इस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो सर्दी की जो मार होती है पौधे पर, उससे भी आपको ये बचाएगा। यानी सर्दी लगने से भी आपके पौधे को ये बचाएगा और फल का साइज भी आपका इंक्रीज करेगा आपका ये। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है आपका ये लिक्विड फर्टिलाइजर, इसको आप रेडी कर सकते हैं। इसका बस नुकसान ये है, आप इसको ज़्यादा मात्रा में यूज ना कीजिएगा। जो मैंने आपको घोल की मात्रा बताई है 0.5% सर्दियों के समय में और 0.25% आपका गर्मियों के समय में आप बनाकर ही यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे रेडी करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको कब देना है, किस मात्रा में देना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है मैं। तो आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे इसका आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।